नमस्कार दोस्तों, परवाज कैसन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे गणित शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे, जो कि यहाँ पे टेट, सी टेट और यहाँ पे यस टेट से संबंधित प्रश्न रखे गए हैं, जहाँ से आप लोगों को यहाँ से 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं। क्योंकि आज यहाँ पे औसत आयु रोमन शब्दों को पढ़ाया जाएगा, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि टेट और सी टेट दोनों में ही रोमन अंकों से एक प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को उन सभी को क्लियर कराया जाएगा। उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमाज क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही क्या करिए, घंटे का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है, लेकिन बता दें कि आज के प्रश्न से आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से 2 नंबर मिलेंगे। शिक्षण के प्रश्न लास्ट में करेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न हमारा ये करा है, ए, बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है तो बी की आयु वर्ष कितना होगा। यहाँ पे देखिए क्या करा है हमारा कि ए और बी और सी की औसत आयु कितनी है, ए बी सी की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है। और यहाँ पे कहा है कि ए और सी की औसत आयु कितनी है, 9 वर्ष है। तो पूछा किसका है, हमारा बी का पूछा है। तो बी का हमारा यहाँ पे क्या है, बी का क्वेश्चन मार्क है। चलिए देख लेते हैं बी की औसत आयु क्या होगी। पहला यहाँ पे कह रहा है कि 9 वर्ष, दूसरा 10 वर्ष, तीसरा 11, चौथा कह रहा है कि 12। अगर हम लोग यहाँ पे तीनों का क्रमण देखेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा तीनों का अगर हम गुणा करेंगे तो तीनों का औसत आयु, तीनों का औसत आयु हमारा आयु जो होगा, इसको गुणा करेंगे तो 3 गुणे कितना, तीनों का औसत आयु 10 वर्ष है, बराबर हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे कहें, अगर यहाँ पे पूछा किसका है, ए और सी का पूछा है, तो 2 क्रमांक संख्या हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुणे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका दोनों का क्रमांक आयु कितना है, औसत आयु कितना है, 9 वर्ष है। तो यहाँ पे 2 गुणे 9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। अगर 30 में से अगर 18 घटा देंगे तो बचेगा हमारा कितना, 12 बचेगा। 12 वर्ष हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा आया है एकदम राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा, दूसरा भी रोमन अंक से प्रश्न आगे, जहां से आप लोगों को 1 नंबर मिलते हैं रोमन अंक से। चलिए देखते हैं रोमन अंक से आप लोगों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए रोमन अंकों से कहा है कि 24, यहाँ पे करा है संख्या 24 का रोमन अंकों में प्रणाली किस प्रकार से लिखा जाएगा। पहला करा है यहाँ पे कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। कौन सा राइट आंसर होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा राइट आंसर जा रहा है। 24 को रोमन अंक में किस प्रकार से लिखेंगे, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसका, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 23 होगा, याद रखिएगा 23 होगा। यहाँ पे देखिए 10 और 3, ठीक है, तो ये 23 होगा। 10 10 20 21, 23 हो गया। और यहाँ पे बात करेंगे दूसरे का, दूसरा हमारा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, जी यहाँ पे दूसरा देखिए हमारा ये करा है हमारा, यहाँ पे दूसरा कि यहाँ पे कहा है कि 4 है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले देखिए उल्टा, जब 10 संख्या अगर बाद में आए 10 की तो उसको उलट देते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इसका हो गया 6 हो गया हमारा। और इसको देखिए यहाँ पे 10 और 10 10 हमारा कितना हो गया, 26 हो गया। ये कितना हो गया, 26 हो गया। और इसको अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर इसको बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 24 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा कितना होगा, यहाँ पे ये देखिए एक और है। ठीक है, यहाँ पे एक और है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर चौथा होगा। इसमें देखिए क्या है हमारा कि 10 और यहाँ पे 4। ठीक है, 10 लिख देंगे, 10 लिख देंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे। अगर इसको जोड़ दिया जाए, 10 + 10 कर दिया जाए और प्लस 4 कर दिया जाए, तो बराबर हमारा कितना होगा, 24 होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे। इस पर एक और है, ठीक है, एक मिस्टेक हो गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आप मान सकते हैं तीसरा, और जिनका तीसरा और चौथा आया है दोनों लोगों का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए तीसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए विभाज्य का मतलब पूर्ण रूप से विभाज्य होता है। तो यहाँ पे 25 से विभाज्य की बात किया है। किससे कहा है, 25 से। तो पहला कहा है कि 48 55 होगा, 56 85 होगा, 67 90 होगा या फिर 71 50 होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर। अब देखिए इसका राइट आंसर जो होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा। जी राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, 71 50 होगा। अब कहेंगे किस प्रकार से होगा, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और भाग किस प्रकार से देते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे। अगर 25 से भाग देते हैं, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आता है। इसको सॉल्व करना बहुत ही अच्छी तरीके से है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, पहला है कि 48 और कितना है, 55 है। ठीक है, 48 55 है। अगर इसमें हम 25 से भाग देंगे तो 25 दूना 50 एक बार जाएगा, याद रखिएगा एक बार जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 25 होगा। और बचेगा हमारा कितना, यहाँ पे 8 में से 5 जा 3 बचा, और 4 में से 2 गया 2 बचा, और यहाँ पे 5 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा तो 225 होगा, याद रखिएगा। 25 9 एक, यहाँ पे 225 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 225 हो गया। और यहाँ पे 5 में से 5 जा 0 1 बचा और कट गया। अब यहाँ पे 5 उतार लेंगे। 25 चौका कितना हुआ हमारा, यहाँ पे 100 हो गया। और बचा कितना, यहाँ पे
5 बच गया और ये कट गया, और यहाँ पे देखिए भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा के क्या करेंगे, यहाँ पे 0 उठा लेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो ये देखिए पूरी तरह से कटा नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से कटा नहीं है, यहाँ पे दशमलव में आ गया, जो कि हमारा पहला गलत है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे दूसरे से। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, 56 85 है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं 25 से। अब 25 से इसको जरा काटिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए 25 से अगर इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है, 25 दूना 50 हो गया, और बचेगा कितना, 6 बच गया, कट गया, और यहाँ पे 25 दूना फिर 2 बार जाएगा, ठीक है, कितना होगा 50 हो गया, और बचेगा 8 और 1, ठीक है, और यहाँ पे 5 उतार लीजिएगा, ठीक है। अगर 5 उतार लेंगे तो अब 25 सत्ते आपका 175 होगा, ठीक है, 25 सत्ते 175 होगा। और अगर 175 होगा तो 5 उतार लेंगे, 5 में से 5 0 और 7 में से 1, और यहाँ पे 0 यहाँ पे दशमलव बढ़ा के क्या करेंगे 0, 25 चौका कितना हो गया हमारा यहाँ पे 100 हो गया। अब देखिए कट गया, लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव फिर आ गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है, 2 हमारा गलत गया। अब बचा हमारा कौन सा यहाँ पे, अब बचा तीसरा। अब तीसरे को हम क्या करेंगे, तीसरे को देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है, 67 है, 67 90, ठीक है, 67 90 को क्या करेंगे 25 से भाग देंगे, ठीक है, किससे 25 से, 25 दूना कितना हुआ हमारा यहाँ पे 50 हो गया, 7 उतर गया, और यहाँ पे क्या हुआ 1 उतर गया, ठीक है, 7 उतर गया, 1 उतर गया, और यहाँ पे 9, 25 सत्ते 125, ठीक है, कितना बार जाएगा हमारा यहाँ पे 7 बार जाएगा, 25 सत्ते 125, ठीक है, 25 सत्ते 125 जाएगा, और बचेगा 25 सत्ते 175 होगा, सॉरी यहाँ पे 175 होगा, और यहाँ पे 9 में से 5 4 कट गया, और उतार लेंगे 25, देखिए ये नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, 25 से खाएं 25 होगा, और यहाँ पे 0 उतर गया, और यहाँ पे 2 उतर गया, और यहाँ पे फिर दशमलव बढ़ा के क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 0 उठा लेंगे। 25 छक्का कितना होता है, 25 छक्का 150 होता है, सॉरी यहाँ पे, हाँ जी, 10 में से 5 बचा, ठीक है, 10 में से 5 1 बचा, 25 छक्का 150, ठीक है, 25 छक्का 150 कट गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी दशमलव में आ गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अगर ये तीनों गलत होंगे तो बिना सोचे समझे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी तरीके से हमारा चौथा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है, ठीक है, देखते हैं चौथा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। आ जाइए जल्दी से देखते हैं जी। एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग ही क्या करिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है हमारा चौथा भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए चौथा ये कर रहा है हमारा कि 0.0159 में 1 का स्थानीय मान होगा। देखिए पहला करा है 1 होगा, दूसरा करा है 1/10 होगा, तीसरा करा है कि 1/100 होगा, और चौथा करा है कि 1/1000 होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा चौथे का, जी चौथे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए जी। देखिए चौथे का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, राइट आंसर तीसरा होगा 1/100 होगा, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा है स्थानीय मान पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है हमारा स्थानीय मान पूछा है, तो स्थानीय मान में देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पहले इसका स्थानीय मान निकालेंगे। तो पूछा किसका है, 1 का पूछा है, तो 1 कौन से स्थान पे, 100वें स्थान पे, ठीक है, 1 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितने अंक पे लगा है, यहाँ पे 0, ठीक है, 1 अंक पे लगा था। यहाँ पे अगर इसको दशमलव को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, 100 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे कितना, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा राइट आंसर जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 0.01 कर सकते हैं, आगे इसको बटे में करेंगे, ठीक है। अगर भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर कितना जाएगा, यहाँ पे आगे 1 लगा देंगे, ठीक है। राइट आंसर कितना जाएगा 1/100। तो राइट आंसर देखिए कौन से ऑप्शन में जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा, जी राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे देखते हैं 5वां प्रश्न क्या करा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को यहाँ पे अपने जो प्रश्न रखे गए हैं उस पे पैडागोजी के उस पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5वां हमारा ये करा है जी, 5वां ये करा है कि 5 यहाँ पे करा है कि 5 7 3 4 8 में 7 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान में अंतर। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछा है, तो राइट आंसर कितना होगा 500 800 400 या फिर 200। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए 5वें का, जी 5वें का राइट। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा क्या कहा है कि 5 7 3 4 8 में कितना, किसका 7 का और यहाँ पे 3 का। तो 3 का पहले क्या करेंगे 3 गुणे क्या करेंगे 100वें स्थान पे, तो हमारा हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7वें का 1000वें स्थान पे, तो 7 गुणे क्या करेंगे 1000 बराबर कितना होगा 7000। अब क्या करेंगे, इसमें अंतर पूछा है तो हमारा 7000 हो जाएगा ये, और इसमें से क्या करना है 300 घटा देना है, ठीक है। तो अब 0 0, अब 7 में से क्या जाएगा हमारा यहाँ पे जी राइट आंसर यहाँ पे देखिए होगा हमारा यहाँ पे 0 में से 0 जा 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 0 में से 0 जा फिर 0 हो गया। अब 10 में से 7 जा 3 बचा, यहाँ पे 7 में से 10 में से 3 जा 7 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 6। तो अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा हमारा यहाँ पे जी
राइट आंसर यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे कितना कर सकते हैं, यहाँ पे 7 कर सकते हैं, ठीक है, 7 और 6, तो हम राइट आंसर इसको मान ले सकते हैं। इसका आंसर आप लोगों को, सभी लोगों को मिलेगा इसका, ठीक है, इसका पूरा पूरा अंक आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पे दूसरा होगा। यहाँ पे राइट आंसर इसमें से कुछ भी नहीं था, लेकिन राइट आंसर जो हमारा आया है 6700 आया है, ठीक है। अगर 6700 आया क्योंकि 300 घटा देंगे, तो अब देखिए राइट आंसर गया था हमारे यहाँ पे 6700। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 7वें प्रश्न, छठे प्रश्न पे देखते हैं। छठा प्रश्न अब आप लोगों को पेडागोजी के चलेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो टाइप करने में थोड़ा सा छूट गया है अंक, लेकिन कोई नहीं, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व किए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे छठा हमारा क्या करा है। छठा ये करा है कि गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। आगमन विधि का सिद्धांत किस पे है? पहला करा है अज्ञात से अज्ञात, दूसरा करा है अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और यहाँ विशिष्ट से यहाँ पे समान की ओर, ठीक है, समाधि की ओर नहीं होगा, समान की ओर होगा, ठीक है। यहाँ पे विशिष्ट से समान की ओर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि जी। छठे का राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। जो गणित की पहले क्या करते हैं, पहले बालक को जो पूर्व ज्ञान है उसके अनुसार क्या करते हैं, उसकी जानकारी के अनुसार क्या करते हैं, उसे गणित के शिक्षण की विधियों को प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पूर्व ज्ञान के आधार पर उसे शिक्षा दी जा सके। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 7वें प्रश्न पे देखते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। 7वां प्रश्न ये करा है कि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो इसका आशय है कि, देखिए आशय पूछा है कि बुद्धि लब्धि उसकी 100 है, तो उसका आशय क्या है। पहला करा है कि शिक्षार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि वाला है, यहाँ पे दूसरा करा है कि शिक्षार्थी की बुद्धि का स्तर उच्चतम है, और यहाँ पे तीसरा करा है शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है, और यहाँ पे कह रहा है चौथा की शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि 7वें का राइट आंसर जाएगा जी। 7वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें निर्धारित नहीं किया है कि मानसिक आयु कितनी है और वास्तविक आयु पूछा नहीं है। यहाँ पे क्या कहा है, बुद्धि लब्धि 100 है। इसका आशय क्या है कि उसकी जो शिक्षार्थी की मानसिक आयु है और वास्तविक आयु है, दोनों क्या है, बराबर है। ना तो मानसिक आयु पूछा है, ना तो वास्तविक आयु पूछा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे निर्धारित नहीं किया है कि क्या पूछा है, इसमें बस कहा है बुद्धि लब्धि उसका इतना है, ठीक है, तो उसकी आयु क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे उसका आशय क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 8वां क्या कह रहा है हमारा, 8वां ये कह रहा है कि किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों के फीडबैक देता है। देखिए फीडबैक देना है किस प्रकार के मूल्यांकन का, किस प्रकार के मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों को फीडबैक मिलता है। पहला करा है कि रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा करा है निदानात्मक मूल्यांकन, तीसरा करा है सारांश मूल्यांकन, चौथा करा है कि भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या कहा है, किस प्रकार के मूल्यांकन, यानी कैसी मूल्यांकन करना चाहिए जिससे कि शिक्षार्थियों को फीडबैक मिल सके। तो रचनात्मक होगा, निदानात्मक होगा, सारांश में होगा, या फिर भविष्यात्मक होगा। तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए जी। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा निदानात्मक, ठीक है, निदानात्मक यानी अपने जो उनकी कठिनाई है उसको दूर कर सकें। ऐसे फीडबैक देना से क्या होता है, बालक क्या करते हैं, अपने कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर कर सकते हैं, प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देखते हैं। 9वां हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 9वां आप लोग देखते ही सही कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को बताया गया है कि जहां पर भी उपयुक्त सभी हो उसे तुरंत क्या करिए, सही करिए। अब देखते हैं, लेकिन हम लोग उससे पहले देख सकते हैं गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थियों की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपागम है। पहला करा है कि विषय सामग्री को शिक्षार्थियों के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित, देखिए जब तक बालक क्या सीखा है उसके अनुभव के साथ आप जोड़कर नहीं शिक्षा देंगे तब तक बालक में रुचि नहीं लेगा उस कार्य को करने में। तो ये भी हमारा सही है। दूसरा करा है कि जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं उससे पहले बालक की पूर्व ज्ञान की जांच कर लें कि बालक उस स्तर तक पहुंच सकता है, या फिर जो आप प्रश्न दे रहे हैं वहां वो बालक के मानसिक स्तर के अनुसार है या नहीं। तो ये भी सही है। शिक्षार्थियों को अवधारणा अनुप्रयोगों के अवगत करना, यानी किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है, इन सभी को क्या करना है, उसके दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित प्रयोग करने की अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। दैनिक जीवन का मतलब ये जो उसके आसपास उसके घरेलू उसके वातावरण में प्रयोग हो रहा है उसकी शिक्षण विधियों के अनुसार उसे क्या करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। तो ये भी सही है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए कुछ प्रश्न ऐसे टाइप करने में छूट गए थे, जो जैसा कि आप लोगों ने तीसरा देखा, और यहाँ पे कुछ एक वो था समाधि वाला, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि प्रश्न है टाइप करने में छूट जाता है उसके लिए। अब बात करेंगे 10वें प्रश्न पे। 10वां हमारा ये करा कि गणित की प्रकृति है। देखिए गणित की प्रकृति क्या है, यहाँ पे तार्किक है, व्यवहारिक है, निदानात्मक है, और यहाँ पे करा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो गणित की प्रकृति होती है कैसी होती है। तो जब बालक, देखिए बालक क्या करता है, बालक क्या करता है, विद्यालय में जब प्रवेश करता है तो बालक के तार्किक अनुसार, ठीक है, तार्किक के अनुसार बौद्धिक क्षमता का, ठीक है, किसका, बौद्धिक क्षमता का,
बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाता है किसके आधार पे, उनके तर्क के आधार पे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तर्क। अगर आप लोगों को समझ गए कि गणित की प्रकृति क्या होती है, तार्किक होती है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। तो आज की प्रश्न आप लोगों को कैसे लगी एक बार बता दीजिएगा। और कल से आप लोगों को रेगुलर आप लोगों को मैथ के पेडागोजी चलेंगे। मैथ के पेडागोजी आप लोगों के 7 बजे से चलेंगे, जो कि आपकी सीटेट का पहले एग्जाम है। तो सीटेट के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। अब न्यूमेरिकल प्रश्न आप लोगों को कभी कभी चलेंगे, लेकिन गणित के पेडागोजी रेगुलर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात किया हम, यहाँ पे ये कहता है सीटेट कि जितना पेडागोजी में आप नंबर उठा सकते हैं उतना न्यूमेरिकल में नहीं, क्योंकि पेडागोजी आपके प्रेजेंट आप माइंड पे चलता है। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं जो भाई बहन हमारे एजुकेशन पे, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर नए हैं तो क्या करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। तो आप सभी परिवार के सदस्यों को आपके अपने चैनल परमा एजुकेशन चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। और बता दें कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो यहाँ पे देखिए उत्तर नीचे दिए गए हैं, देख लीजिएगा, और जल्दी ही PDF आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।